अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब? आए हो आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपके दुआ से मैं भी बहुत खुश हूँ। तो यहाँ पे बदरी बहुत चल रहा है और ये मम्मी तैयार हो गई है। हाय फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत अच्छी हूँ। तो जैसा कि मैंने आपको पिछले ब्लॉग में बताया था कि मैं अपने ड्रेसिंग टेबल के साथ में कुछ छेड़खानी करने जा रही हूँ। तो कोई मैं परफेक्शन के साथ नहीं करने वाली हूँ, बट देखते हैं उसमें हम क्या चेंजेस करते हैं। तो जी मैं उसमें फाइनली कुछ पेंट करने वाली हूँ। तो मुझे आज फाइनली टाइम मिला, तो मैंने कहा चलो आज हम थोड़ा सा शूट कर ही लेते हैं। तो मैंने कहा उससे पहले जो है मैं किचन का सारा काम मतलब फिनिश कर लेती हूँ, ताकि जो है मुझे उसके बीच में डिस्टरबेंस ना हो। तो मैंने वहाँ पे भी सब कुछ क्लीन कर लिया और अभी मेरा घर भी बिल्कुल क्लीन है और सब कुछ। और शाम के बज रहे हैं 5:45, थोड़ी देर में ही मगरिब की अजान भी होने वाली है। तो यहाँ पर भी मैंने सब कुछ क्लीन कर दिया है। और वो रहा हमारा ड्रेसिंग टेबल जिसकी हमें मरम्मत करनी है आज, उसके साथ में हमें एक्सपेरिमेंट करना है। और यूसुफ, तो आज हम उसके साथ में पेंट करने वाले हैं, ठीक है? तो आपको क्या लगता है कि मम्मी कर पाएंगी या नहीं? क्या लगता है आपको? गाइस आपको पता है कौन सी चिप है? इनको कुछ नहीं लगता, क्योंकि उन्हें पता है कि मम्मी जो है ना वो क्या कहते हैं बेकार कर देंगी। हाँ, ये चिप्स लेकर आए, आज ये चिप्स खा रहे हैं। और ये जो है मुझे बहुत फजूल जो है ना वो मनी वेस्ट है ये, तो ऐसा कभी ना मतलब नहीं दिलाना चाहिए। और यहाँ पे किचन देखिए मेरा कितना भरा भरा लग रहा है। तो यहाँ पे इतने सारे बर्तन थे। चाय मैंने बना ली क्योंकि कल जो है वो ईद मिलादुन नबी था, तो उसके लिए हमने मतलब बिरयानी वगैरह बनाई थी, तो उसके सब बर्तन यहाँ पे रखे हुए अभी। और मैंने कहा कि पेंट करने से पहले थोड़ा मजदूरों को चाय मिल जाए तो ज्यादा अच्छा है। तो बस मैं जो है चाय पीने जा रही थी। इनके पापा हैं नहीं और वो गए हुए अपना कटिंग वगैरह कराने के लिए। तो हमजा को भी साथ में लेके गए। तो यूसुफ की पहले हो चुकी थी, तो यूसुफ नहीं गए, तो वो घर में ही है। तो मैंने कहा चलो मैं फटाफट से चाय पीती हूँ, फिर कपड़े चेंज करने के बाद में देन उसके बाद में जो है मैं उसको जो है उसके साथ में, बेचारे के साथ में आज पता नहीं क्या होगा बेचारे का। अगर वो ड्रेसिंग टेबल भी बोलता तो वो मुझे कुछ तो बक रहा होता। तो चलो देखते हैं खैर। और बाकी आप सब बने रहिए। आप सबका शुक्रिया लास्ट व्लॉग के लिए भी जो आपने देखा। और इतना ही देख रहे हैं, थोड़े ही व्यूज जा रहे हैं, लेकिन मुझे बहुत खुशी मिल रही है कि चलो मतलब मेरे व्लॉग देख तो रहे हैं, तो मुझे उसी के लिए बहुत खुशी है। तो उसके लिए दिल से आप सभी को थैंक यू जो जो मेरे व्लॉग देख रहे हैं। और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है मेरा चैनल, वो जल्दी से जाकर चैनल सब्सक्राइब कर लें। और जी हमारा ये पेंट भी आ चुका है जो हमने लिया है। किसका? ये बर्गर का ये क्या लिखा है? इसको बोलते हैं बर्जर, ब्राउन नहीं बर्जर का व्हाइट। बर्जन गए में उनको भी बड़ी एक्साइटमेंट हो रही थी कि नहीं मैं भी कराऊंगा। मैंने कहा नहीं नहीं, ये मुझे ही कराने दो। वो हमजा को कहीं लेकर गए हैं कटिंग कराने। अच्छा, कटिंग करवाने। जी आपको नहीं पता? अच्छा, इतनी देर हो गई है गए हुए। तो बस मैं चाय पीती हूँ, चाय पीने के बाद में और उसके बाद में फिर मैं लगती हूँ। तो बने रहिएगा मेरे साथ में और मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। तो फ्रेंड मैंने अपनी चाय निकाल ली है और जो है हमें आज इसी से ताकत मिलेगी। तो फटाफट हम चाय पीते हैं और मैं और यूसुफ अपनी चाय एंजॉय करेंगे। यूसुफ सिर्फ इसमें बिस्किट जो है वो डिप करके खाता है क्योंकि वो मिल्क नहीं लेता है इस टाइम पर। तो बस हम जल्दी से फटाफट से थोड़ा सा चबा लेते हैं, कुछ पेट पूजा कर लेते हैं। तो ये है हमारी नाश्ते की बास्केट, इसमें से हम जाएंगे कुछ खाएंगे चाय के साथ में, जो कि बहुत ज़रूरी है। शाम की चाय के साथ में कुछ तो खाना पड़ता है। कोई रस लेना पसंद करता है, कोई कुछ, और मुझे जो मिल जाता है मैं वो खा लेती हूँ। और चलिए फिर मिलते हैं, हम अपनी चाय एंजॉय करते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। बाय बाय। तो फ्रेंड्स मेरी अभी चाय पूरी हुई भी नहीं थी और वो ठंडी भी हो गई है, बिल्कुल ठंडी हो गई है। तो इनके पापा आ गए थे यूसुफ हमजा को लेकर, जो कि कटिंग कराने गए थे। और अब वो यूसुफ को लेके गए क्योंकि उसका 6 बजे का अपॉइंटमेंट था डॉक्टर के पास, डेंटिस्ट के पास में। तो उसको कैविटी हो गई है दांत में, तो उसको कुछ फिलिंग करवाने के लिए गए। तो उसको बहुत ज़्यादा दर्द होता है ना। तो पिछले ब्लॉग में मैंने आपको बताया था कि मैं यूसुफ को लेकर गई थी, तो उसी का ही वो 2-3 सिटिंग में कर रही हैं क्योंकि ज़्यादा देर बच्चा मुँह नहीं खोल पाता। तो उस वजह से जो है वो थोड़ी थोड़ी देर करके भेज देती हैं।
तो आज वो फाइनल फिलिंग कर देंगे। और हमजा की कटिंग हम दिखाते हैं। हमजा 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 इधर आओ, हेलो फ्रेंड्स को अपनी कटिंग दिखाओ। ये छोटे छोटे बालों पे कटिंग भी हो गई है, ये देखो कितनी अच्छी कटिंग करवाई है हमजा आपने, प्यारी कटिंग हुई है आपकी। यहाँ थोड़ी होती है कटिंग बुड्डू, तुम बुड्ढू हो क्या बुड्ढू? यहाँ पे क्या हुआ है? डेंट, वो तो भाई गए डेंटिस्ट के पास। आपके तो बिल्कुल ठीक है सारे टीथ, अभी बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ? दांत में कीचड़ में गिर गए। दांत में कोई कीचड़ में गिर गए। कुछ भी बातें बनाता है अपने पास से। आपकी कटिंग बहुत अच्छी हुई है हमजा, बहुत अच्छी हुई, मजा आ गया देख। तो इनके पापा गए हुए हैं यूसुफ को लेके, तो जब तक वो आएंगे तो मैं सोच रही हूँ फटाफट से, मेरी चाय भी हो गई है, यूसुफ भी पी खाकर चला गया है, तो मैं सोच रही हूँ फटाफट में जो है ड्रेसिंग टेबल को जो है वो खाली कर दूँ और देखती हूँ कि हम उसमें क्या कर सकते हैं। तो आज अंदर अंदर का कर देती हूँ और उसी के साथ में कल हो जाएगा सैटरडे, तो मैं कल अपनी अम्मी के घर पे जाऊँगी। तो ड्रेसिंग टेबल जहाँ तक भी होगा मैं आपके साथ में शेयर कर दूंगी। अगर फाइनल हो जाएगा तो फाइनल दिखा दूंगी, और अगर थोड़ा कुछ रह जाएगा तो फिर मैं वो वहाँ से अम्मी के वहाँ से आके फिर आपको उसका फाइनल रिजल्ट दिखाऊंगी। तो 2-3 दिन की छुट्टियाँ पड़ रही हैं, तो क्योंकि 2 अक्टूबर भी है तो मंडे तक छुट्टी है, तो किसी काम से भी मुझे जाना पड़ रहा है, वो पेरेंट्स मीटिंग भी है स्कूल में, तो यूसुफ के लिए, तो वहाँ पर भी हम जाएंगे और जाने के बाद में फिर वहाँ से आके फिर हम निकलेंगे। तो हम देखते हैं कि हम किस टाइम तक निकलेंगे, जिस टाइम भी निकलेंगे इंशाल्लाह कल देखती हूँ कि कुछ नया व्लॉग स्टार्ट करूँगी और जाने का, क्योंकि फिर वही आपको सिर्फ अम्मी के घर पर जाकर दिखाऊँ फिर रास्ते का दिखाऊँ, तो ऐसे फिर तो आप लोग भी बोर हो जाएंगे। तो मैं चाहती हूँ कि थोड़ा सा कुछ इंटरेस्टिंग बन जाए तो मैं आपको दिखा सकूँ। तो जितनी भी होगी मैं कोशिश करूँगी। रास्ते में तो बिल्कुल भी नहीं होती है हिम्मत, क्योंकि पूरा प्रॉपर हमजा मेरे हाथ में होता है, तो उसमें मैं कहाँ फ़ोन निकाल के नहीं हो सकता है। तो फिर भी मैं देखती हूँ कैसे क्या करना है। तो बने रहिएगा हमारे साथ में और अपना प्यार सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखें, और मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियोस देखिए, व्यूज़ बढ़ाइए मेरे, और मुझे अच्छे से मोटिवेट करिए, और इंशाल्लाह आगे अच्छी अच्छी वीडियो मैं देती रहूँगी। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और मिलते हैं थोड़ी देर में। अल्लाह हाफिज़। तो देखिए फ्रेंड, मैंने जो है कपड़े चेंज कर लिए हैं और बस अब हम आ गए हैं अपने प्यारे से ड्रेसिंग टेबल के पास में। जो ड्रेसिंग टेबल कम है और उसमें कुछ भी सामान रखा है। तो सबसे पहले हम जो है ये यहाँ पे मशीन रखी है, मैं उसको इधर साइड में कर देती हूँ, क्योंकि इसका मतलब खुलने में कोई दिक्कत नहीं होती है, बट इसको इधर कर देते हैं। तो ये देखिए ये हो गई है, और अंदर से मेरा ड्रेसिंग टेबल कुछ इस तरीके से है। तो ये वाला ब्राउन जो है ना आपको दिख रहा है पीछे, ये बिल्कुल ब्लैक ब्लैक दिखता है ना, तो अब इसको बस मुझे यही चेंज करना है। तो बाकी आगे से तो ये पॉलिश है, ये चीज़ तो पॉलिश है। तो इसको देखते हैं, इसको बाद में क्या कर सकते हैं, इसके साथ में कुछ चेंजेस वगैरह करना है या नहीं करना है, बट ये जो चीज़ है इसको मुझे पहले चेंज करना है ये। तो इसी तरीके से फिर मेरी ड्रेसिंग की जो है ना वो सफाई भी हो जाएगी। तो मेकअप वगैरह मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ, तो मेरे पास कोई ज़्यादा मेकअप नहीं मिलेगा, बट जितना भी होगा थोड़ा बहुत होगा। मेकअप का सारा सामान है, बस थोड़ा है, ज़्यादा नहीं है मेरे पास। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड मैं ना इस तरह की एक ये ले आई हूँ बास्केट टाइप की, तो मैं जो इसमें सारा अपना सामान छोटा छोटा जो है वो इसमें रख दूँगी, ताकि वो ईजी रहेगा बाद में ना ढूंढने के लिए। तो जैसे कि हम अपना ये सारी चीज़ें हम इसमें लगा देंगे, तो जब हम इसे वापस रखेंगे ना तो हमारे लिए बहुत ईजी हो जाएगा। और इसके अंदर से बहुत सामान ऐसा है जो वेस्ट होगा, तो उसको भी मैं हटा दूंगी। ये सब चीज़ें ऐसी जो मैं यूज़ ही नहीं करती हूँ, बस सिर्फ ला के रखा हुआ है। ये मेरा परफ्यूम है, ये ऑयल है, तो मैं सब चीज़ें हटाती हूँ, खाली करती हूँ, उसके बाद मैं आपको खाली करने के बाद दिखाती हूँ। तो देखिए मैंने अपने ना यहाँ पे सारे जो मैंने स्टिकर लगाए हुए थे वो भी मैंने निकाल दिए हैं, और ये इन्होंने रोज़ मुझे दिया था जब हमजा वो यूसुफ हुआ था, तो यूसुफ के होने पे खुशी में ये लेकर आए थे मेरे लिए, तो मैंने इस तरह से इसको अभी तक रखा हुआ है। और अब हम निकालते हैं अपना सारा सामान।
और ये मेरा लिपस्टिक मैंने इस तरीके से रखी हुई है। लिपस्टिक है, इसमें लाइनर वगैरह है, और ये पीछे जो है वो फाउंडेशन है, और यहाँ पर है ये प्राइमर वगैरह। तो वो सबसे ऐसे सेक्शन बना के रखा हुआ है इस तरीके से। ये छोटू सी रहल है, यूसुफ की है, ये उनकी बड़ी मम्मी लेकर आएंगी, तो फटाफट से निकाल लेते हैं। और ये फेस पे जो है ये वाला गार्नियर वाला सीरम कौन कौन लगाता है, और इसका बहुत अच्छा रिजल्ट है क्योंकि मैंने अपने फेस पर भी मतलब इसी को लगाया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। नहीं तो मेरी स्किन पहले बहुत ज़्यादा डल रहती है, तो वो धीरे धीरे रिपेयर हो रही है। और कुछ तो सामान इसमें ऐसे हैं जो मेरी शादी के, जो मैं इसको यूज़ भी नहीं करती हूँ, तो मैं उनको भी आज निकाल दूँगी, तो मेरा ड्रेसिंग टेबल भी जो है वो थोड़ा सा साफ हो जाएगा। इसी बारे काफ़ी चीज़ें हैं जो मिल रहा है, बस भर देते हैं इसके अंदर। और ये देखिए आई शेडो, बस ये है, और एक ये है, बस। ये नेल किट है, ब्रशेज़ हैं, बहुत कम सामान है। मैं मेकअप बहुत कम करती हूँ, मुझे ना घबराहट होती है, मेकअप के नाम से ही घबराहट होती है। तो इसको खाली करने के बाद में फिर मिलते हैं आपसे। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर मेरा ड्रेसिंग टेबल खाली हो चुका है। तो ये कितना, इसकी हालत कितनी ख़राब हो रही है, मतलब बिल्कुल ना शाइनिंग नहीं है इसके अंदर, बस ऐसे रफली सा ऐसे पेंट मारा हुआ है। और मैं सोचूँ कि मुझे ये ख्याल पहले क्यों नहीं आया कि मुझे इसके अंदर थोड़ा पेंट वगैरह कर देना चाहिए। तो मेरा यहाँ पे इतना सामान निकल चुका है। ये मैंने एक टब ले लिया, इसमें भर दिया सारा सामान। यहाँ पे मेरा वैसे सामान हो गया, वो किट भी मैं इसको उठाकर जो है इसमें ही एडजस्ट करूँ। ये सारा सामान यहाँ पर रखा हुआ है। तो मैं सोच रही हूँ ना कि मैं पूरा ड्रेसिंग टेबल एक साथ में खाली ना करूँ, नहीं तो फिर ये सामान बड़ा उसमें जो है ना एडजस्ट करना मुश्किल हो जाएगा। तो हम पहले ये वाला सेक्शन कंप्लीट करते हैं, वापस से ये वाला सामान इसमें रखेंगे, फिर एक एक सेक्शन, क्योंकि इसके 4 सेक्शन है, एक यहाँ पर है, और ये ड्रॉर भी तो है, ये ड्रॉर है, एक ये है, और एक ये है, और एक ये है। तो मैं सोच रही हूँ कि मतलब एक एक करके खाली करेंगे, तो ताकि पैंट कितना लग रहा है उसकी क्वांटिटी भी हमें पता चल जाएगी। तो उसके बाद में फिर हम ये वाला जब स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि अभी इनके पापा आने वाले हैं, तो उनसे ही उसमें कितना ऑयल डलेगा, क्या डलेगा, वो उनसे ही पूछ के फिर मैं स्टार्ट करती हूँ। तो फिर हम बनाते हैं। तो फ्रेंड्स सामान देखते देखते मुझे एक चीज़ की याद आ गई, जो मैंने कहा आपसे फटाफट से शेयर कर देती हूँ। तो ये देखिए, ये आप सोच रहे होंगे कि क्या चीज़ है। ये फाउंडेशन है मिस रोज़ का, जो मेरी बीच वाली सिस्टर थी ना, जिसके बारे में मैंने आपसे कोई बात नहीं करी है, बट वो इस दुनिया में नहीं है। 3 साल हो गए उसको, नहीं हाँ 3 साल हो गए। तो उसने मुझे ये दिलवाया था उसकी शादी पर। जब वो अपनी शादी की शॉपिंग कर रही थी, तो मैंने बोला कि मुझे भी कुछ अच्छा फाउंडेशन सजेस्ट कर दो, तो उसने मुझे ये दिलवाया। और वो भी कहाँ से, DLF मॉल से। तो हमने ये वहां से लिया। तो ये मैंने उसकी एक निशानी के तौर पे रख रखा है, बल्कि इसका कैप भी खो गया है, बट मैंने उसकी निशानी के लिए रख रखा है कि उसने मुझे ये दिलवाया था। और उस टाइम पे ये 500 का आया था, और उसने बोला मुझसे कि चुपचाप पैसे दे दियो इसके। मैंने कहा हाँ बिल्कुल ले लियो। तो ये उसकी एक निशानी है, और ऐसी बहुत सारी निशानियां जो संभाल के रख रहे हैं। और नहीं मन करता, मतलब पहले अगर वो होती तो फिर भी, अगर जैसे कोई चीज होती है हटाने वाली तो हटा देते, लेकिन उसके ना होने पे तो वो चीज बिल्कुल नहीं हटा सकते। तो उसमें से एक चीज ये है जो मैं इसको हमेशा अपने पास रखती हूँ। तो बस आपसे यही बताना था। और वो हम तीनों की बहुत अच्छी जो है वो तगड़ी वाली दोस्ती थी। हम तीनों एक दूसरे के जान थे। तो खैर अल्लाह की मर्जी है, इसके अंदर चली गई वो, और वो बहुत अच्छी जगह पर है। तो आप सब भी उसके लिए दुआ करिएगा कि वो जहाँ भी है अच्छे से रहे, अल्लाह पाक उसको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता करे। और तो चलते हैं हम अपने ड्रेसिंग की तरफ फिर से वापस से, और मिलते हैं हम वो कलर वलर मिक्स करके, उसमें ऑयल मिक्स करके, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। तो फ्रेंड्स मैंने ना कलर इसमें थोड़ा सा डिस्पोजल में मैंने अलग से मिला दिया। इनके पापा को तो आने में बहुत देर हो रही है, तो मैंने कहा ये शुभ काम हम अपने हाथों से ही कर लेते हैं। तो मैंने मिला लिया है, इतना तो पता ही होता है, थोड़ा सा ही ऑयल मिलाना होता है। तो ब्रश भी मेरे पास रखा हुआ था, इनके पापा ने मुझे न्यू भी ला कर दिया हुआ है, बट मैंने कहा मैं इससे ट्राई कर लेती हूँ। ये भी छोटा सा ब्रश है, तो इससे करते हैं ट्राई। तो ये देखिए, वाह, कहीं ये थोड़ा सा पतला तो नहीं हो गया है। चलो सेकंड कोट मार लेंगे। तो अब ये थोड़ा सा ऐसे उजाला सा अंदर लग रहा है ना, तो ये अच्छा लगेगा। वाह कितना मजा आ रहा है। तो ये कितना फटाफट से हो गया ना।
लेकिन इसमें सेकंड कोट भी मारना पड़ेगा, क्योंकि इसके अंदर से ना भी, क्योंकि ब्लैक ब्लैक दिखेगा सारा, क्योंकि अंदर जो था वो डार्क कलर था और हम बहुत ज्यादा मतलब बिल्कुल हम वाइट कलर ही कर रहे हैं, तो इसमें कोट लगना है। तो चलिए फिर करते हैं ऐसे करके, और उसके बाद में दिखाती हूँ मैं आपको। बाय बाय। तो फ्रेंड देख रहे हैं आप, जैसे कि मैंने ये ड्रेसिंग टेबल कर रही हूँ, तो मुझे अकेले मुझसे नहीं हो रहा है और मुझे बड़ी दूर से एक हेल्पर बुलाना पड़ा है। तो मेरे साथ हेल्प करने आए हैं मोहम्मद यूसुफ, जो कि ये अपना सेक्शन कंप्लीट कर रहे हैं। तो आप बता दीजिए कि आप पेंट वगैरह अच्छे से कर लेते हैं, तो किसी को अगर अपने घर में कराना है तो अपना कांटेक्ट नंबर दे दीजिए। कांटेक्ट नंबर को इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये होता है कि आप अपना फोन नंबर दे दीजिए, जिसको भी पेंट कराना होगा तो वो आपसे कांटेक्ट कर लेगा सीधे। तो काफी अच्छे से कर रहे हैं यूसुफ। तो बस इनसे ये वाला, इनको शौक आ रहा है तो ये वाला सेक्शन कंप्लीट करा के और हम इन्हें पतली गली से रवाना कर देंगे, है यूसुफ? क्योंकि आप हाथ धोने भी जाना है। हाथ, क्योंकि इन्होंने हाथों में भी लगा लिया। मैंने इतने सारे कर लिए, 3 सेक्शन, मेरे हाथ में कुछ नहीं लगा। और इन्होंने, दिखाना जरा अपना हाथ, ये देखो। चलो चलो अभी से टपकाओ मत नीचे, बस करो। तो अभी इस पे सेकंड कोट भी लगेगा, जब तक हम इसे सूखने देते हैं, फिर मिलते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से यहाँ तक का हो चुका है, एक कोट, सिंगल कोट लग गया है। अब हमने एक और पेंटर को बुलाया है जो कि आ गए हैं। ये मैं हूँ सीनियर लेबर। लेबर है? मैं हूँ सीनियर लेबर। आपकी दिहाड़ी कितनी है? फ्री। ओहो, फ्री आजकल। दो रोटी में काम करते हैं, 2 रोटी में। हाँ, मैंने भी यही बोला था स्टार्टिंग में कि मजदूरों को चाय तो चाहिए, तो इसलिए मैं चाय पी रही थी। तो अभी ने रात की 2 रोटी खिला के फिर इनको रवाना कर देंगे। और काम तो अच्छा कर रहे हैं, तो आप अपना कांटेक्ट नंबर भी हम इनका दे देंगे आपको, तो जिसको कांटेक्ट करना होगा कर देना। मेहनत से काम करते हैं और थोड़ा सफाई से भी करते हैं तो जिसको कराना होगा जल्दी जल्दी करा लिएगा। और हम अपना ये ड्रेसिंग टेबल सेकंड वाले शेल्फ में भी पहुंच चुके हैं, तो फर्स्ट और सेकंड अभी यही दोनों निपटाएंगे, और उसके बाद में फिर नीचे का सेक्शन हम बाद में करेंगे, क्योंकि अभी हमारा ऑलमोस्ट हाफ से भी ऊपर है ना, लीटर लग चुका है ना, हाफ लीटर से ऊपर हमारा पेंट लग चुका है। क्योंकि ये पेंट ऐसे पी रहा है, पता नहीं कितने जन्मों का प्यासा है ये ये देख रहे हैं कितना प्यासा लग रहा है ये। इसको ऐसे होगा ना, प्राइमर मारा नहीं होगा, है ना? प्राइमर हमने भी नहीं मारा। हम डायरेक्टली इसको पेंट पिला रहे हैं। लेकिन हमें लगा कि इसमें प्राइमर हो रखा होगा पहले से, या कुछ भी जो भी इन्होंने हल्का फुल्का पेंट कर रखा होगा। पर ये तो इतना गंदा काम कर रखा है इन्होंने कि इसको प्राइमर भी बेचारे को नहीं पिलाया, और ये 7 सालों से बेचारा बिना प्राइमर के खड़ा हुआ है। तो हम अच्छे से इसको पिलाएंगे ताकि इसकी आज पूरी गिजा पूरी हो जाए। तो जब ये कंप्लीट हो जाएगा फिर आपको दिखाएंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपने देखा कि ड्रेसिंग टेबल के जो दोनों मैंने आपको पार्ट्स दिखाए थे, वो दोनों सिंगल कोट में हो चुके हैं और रात के बज चुके हैं 8। तो उसको सूखने में भी टाइम लगेगा, और फिर मुझे कल जो है वो अम्मी के घर भी निकलना है, तो हमने उसको वैसे ही छोड़ दिया है, उसको अभी बिल्कुल फाइनल नहीं करा है। तो फिर मेरे हस्बैंड को लग गई है भूख, तो उन्होंने बोला कि खाना फटाफट से गर्म कर लो। तो मैंने बना रखी थी बिरयानी, तो वो मुझे गर्म करनी है। तो बच्चे भी, क्योंकि इसी टाइम हम खाना खा लेते हैं 8 साढ़े 8 पे, तो मैंने कहा चलो फिर खाना भी खा लेते हैं, और बाकी उसके बाद में देखते हैं कि अगर वो कोट दोबारा, मतलब वो पेंट पहले वाला सूख गया तो हम उसको डबल कर देंगे। अदरवाइज फिर मैं जब अम्मी के घर से आऊंगी उसके बाद में फिर हमें तब वो करना पड़ेगा। तो अब मैं खाना गर्म कर रही हूँ, और अब मैं निकालने जा रही हूँ फ्रिज में से बिरयानी, जो कि मैं बिल्कुल भूल गई थी निकालना भी। तो बाकी यहाँ तक आप अपना ये बताइएगा कि यहाँ तक आपको मेरा जो वीडियो है वो कैसा लगा। तो काफ़ी मेहनत करी है मैंने, और यहाँ से अब हम फ्रिज बंद कर देते हैं। तो अब मैं सब कुछ कैप्चर करने की भी कोशिश करूँगी। और ये रहा मेरा बिरयानी का पतीला। और मुझे सब कुछ, मतलब सब कुछ जो है ना ठीक से करके जाना पड़ेगा कल सब कुछ। तो बहुत तेज दब गया मेरा हाथ, क्योंकि भारी होता है ना। और यूसुफ की में जो पीटीएम है वो सुबह 8 बजे से लेके 9:30 बजे तक है, तो हमें उसके अकॉर्डिंग जल्दी से, मतलब वो भी सुबह टाइम निकल जाएगा, मतलब
सुबह सुबह टाइम निमट जाएगा वो एक पीटीएम वाला। तो हम जो है फटाफट अपना आगे का जो भी हमारा काम है वो हम कर सकते हैं। तो यहाँ से भी जो है मुझे अभी खाना खाने के बाद में जो मैं बर्तन वॉश करने वापस से किचन में आऊंगी, तो वापस जो है मुझे सारे ये बर्तन जो है वो अपनी जगह पे लगाने पड़ेंगे, जो रैक होता है उसके अंदर लगाने पड़ेंगे, और किचन भी बिल्कुल क्लीन करके उसके बाद ही मैं सोऊंगी, क्योंकि फिर सुबह के भी बहुत काम होते हैं, फिर हमें फटाफट से निकलना भी रहेगा। तो पहले स्कूल जाना है, फिर वहां से वापस आना है, तो कितना टाइम लगेगा। तो लो मैंने लाइट भी बंद कर दी। मैं किचन की बड़ी वाली लाइट जलाने गई तो मुझसे वो बाहर की भी बंद हो गई, तो हम यहाँ से किचन की छोटी लाइट बंद कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए सारा कितने बर्तन हो रहे हैं। अभी इनको वहां से निमट कर आई हूँ, तो अब यहाँ से ये करना पड़ेगा मुझे। और ये सामान भी आज सारा राशनिंग का सामान आया है, तो इनको भी मुझे वापस से सब ड्रॉर वगैरह में डालना पड़ेगा। तो सारे काम ये सब मुझे अभी खत्म करके रखने पड़ेंगे। तो खाने पे मिलते हैं फिर। और बिरयानी हमने बहुत अच्छे से एंजॉय करी, और मैंने हलवा भी बनाया था, तो हलवा भी निकाल लेंगे, उसको भी गर्म कर लेंगे। और बाकी फ्रिज में तो ऐसा कुछ सामान नहीं है जो मुझे देना पड़े, क्योंकि हम 2 दिन के लिए जाएंगे, तो मैं एक्स्ट्रा सामान सारा। हाँ बेटा क्या हो गया, दब गया पैर? ओ आ जाओ, मैं सही कर देती हूँ। और ये यूसुफ है, वहां से आने के बाद में इनको पेंट करना था, तो मैंने फिर फटाफट इनके कपड़े उतरवा दिए थे। हाँ। सही बोला मैंने? हाँ। बोलना चाहते हो कुछ? नहीं, बस मैं ये बोलना चाहता हूँ कि ये सब खाते हैं ये। हाँ खाते हैं, लेकिन अब मुझे पता है आपको भूख लग रही है, इस वजह से आप ये चटोरबाजी कर रहे हो। चटोरबाजी नहीं, यही होता है इसका मतलब। जब भूख लगती है तो खाना नहीं मांगते, उसके बाद में ये सब चीजें खाते हैं। नीचे आ जाओ। नहीं, ये सब चीजें मैं लूट लेता हूँ। लूट लेते हो क्योंकि इनको मिलती नहीं है, इनके डंडे पड़ते हैं इनको, इसलिए लूटते हैं मौका पाते ही। और बस खाना देके फिर मैं फटाफट इनको सुलाऊंगी, हमजा को, यूसुफ को। यूसुफ भी सुबह का उठा हुआ है 6 बजे का, और मैं तो फिर भी थोड़ा सा रेस्ट कर लिया था आज मैंने। मेरे हस्बैंड ने मुझे रेस्ट करने दिया, वरना वो मुझे सुबह सोने भी नहीं देते हैं स्कूल से जाने के बाद में। तो बोलते हैं तुम्हारा वेट बढ़ जाएगा, सो जाओगी। तो फ्रेंड्स देखिए, बिल्कुल मैंने किचन अपना जो है क्लीन कर दिया है, और सारे बर्तन, जो बड़े बर्तन यहाँ पर रखे हुए थे, वो सारे वापस लगा दिए। और उसके बाद में ये सारे बर्तन अभी सारे धो के रखे हैं, वॉश करके रखे हैं। और यहाँ पर भी तो फ्रेंड्स जैसा आपने देखा कि किचन के सारे काम हो चुके हैं। पेंट भी आज हमने ऑलमोस्ट कंप्लीट करा नहीं है, मतलब फर्स्ट कोट मारा है, सेकंड अभी हमारा रह गया है, क्योंकि पेंट को सूखने में काफ़ी टाइम लग रहा था। और उसको क्योंकि फिर से फैन की हवा लग रही थी, वैसे कोई बाहर की हवा तो लग नहीं रही थी, तो उसको टाइम लगेगा सूखने में। तो उसको फिर मैं अम्मी के पास से वापस आके फिर मैं उसमें जो है फिनिशिंग वाला टच दे के फिर उसको बिल्कुल कंप्लीट कर देंगे। तो रात के बज चुके हैं 11, और हस्बैंड और बच्चे दोनों सो चुके हैं। तो मैंने कहा चलो मैं थोड़ा आपसे भी बात कर लेती हूँ, तो इसलिए मैं बाहर आके बैठ गई हूँ। और हमजा का फीडर भी बनाना था मुझे तो अभी बिल्कुल सन्नाटा हो रहा है, तो मैं बहुत आराम से बात कर रही हूँ। तो सारा यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा फैल गया है, क्योंकि सारा ड्रेसिंग का सामान लाके यहाँ बाहर रखा बेड पर से। तो बस अब हम जो है 11 बज रहे हैं, बस मैं भी सोने की तैयारी करूँगी। और सुबह फिर उठ के हमें पेरेंट्स मीटिंग में भी जाना है, फिर वहाँ से वापस आएंगे, फिर थोड़ा बहुत देखते हैं, नाश्ता पानी करके फिर हम वहाँ निकलेंगे अम्मी के पास। और तो बस जैसी भी अपडेट होगी मैं आपसे शेयर करती रहूँगी। तो आप मेरी वीडियो को अच्छे से वॉच करिए, फुल वॉच करिए, और ऐसे ही अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखें। और आगे भी ऐसी इंटरेस्टिंग से वीडियोस बनाने की पूरी कोशिश करूँगी। तो मुझे फुल सपोर्ट करिए, मोटिवेट करिए, और अच्छे अच्छे कमेंट्स करिए। और ड्रेसिंग टेबल में थोड़ा सा या फिर और चीज़ में कुछ चीज़ भी मतलब जैसे कमी लग रही है आपको, तो उसको भी आप कमेंट्स करके बताइए। इंशाल्लाह हम उस पर भी काम करेंगे। तो बने रहिएगा हमारे साथ में, और मिलते हैं हम नेक्स्ट व्लॉग में। और तब तक के लिए अपना खूब सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।